Hello everyone. In this video, we are going to discuss some seated previous year questions from Class 6 Geography, Chapter number 1, The Earth in the Solar System. The first question is, which of the following cannot be said about our planet Earth? Focus on the word cannot. आपसे पूछा हुआ है इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है हमारे प्लानट अर्थ के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपकी क्लास 6 ज्योग्राफी से ही ली गई हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से रीड किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ही ईजी हो जाता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज़ अ परफेक्ट स्फीयर। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, परफेक्ट सर्कुलर शेप में नहीं है। So this becomes your answer, but let us see other statements also. The second statement says it is slightly flattened at the poles. ये statement बिल्कुल सही है कि अर्थ slightly flattened है poles से। इस शेप की वजह से अर्थ को क्या कहा जाता है? जियोइड भी कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ की शेप को हम जियोइड कहते हैं क्योंकि अर्थ स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स से। The third statement says it has a bulge in the middle. अर्थ में यहाँ पे एक bulge है मिडल में, that is अर्थ यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा सर्कुलर है। तो ये स्टेटमेंट है भाई आपकी सही है। The fourth statement says it is called the blue planet, which is true because जब हम outer planets से हम देखते हैं अर्थ की तरफ, सोलर सिस्टम से जब हम देखते हैं दूसरे प्लैनेट से अर्थ की तरफ, तो हमें अर्थ ब्लू दिखाई देती है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। एंड अर्थ पे अराउंड 70% वाटर है, जिसकी वजह से भी हम अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उन बॉडीज को, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, बट आर लिट, बट वो हमें दिखाई देते हैं किसकी वजह से? लाइट ऑफ द स्टार्स की वजह से। तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसकी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं है बट वो हमें दिखाई देते हैं स्टार्स की लाइट की वजह से। इसमें आपको एक ऑप्शन दे रखा है स्टार्स, जो कि आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें पूछा ये गया है कि स्टार्स की लाइट की वजह से हमें कौन सी बॉडीज दिखाई देती है। सो सी ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। डी ऑप्शन है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी स्टार्स आ गए। अब हम बात करते हैं 2 ऑप्शंस के बारे में। सेकेंड ऑप्शन है आपका सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज में सभी सोलर सिस्टम के पार्ट हैं जो, वो सब आ जाते हैं, जैसे कि मून, स्टार्स, प्लैनेट्स और आपके एस्ट्रॉइड्स, मीटियरॉइड्स, सभी सेलेस्टियल बॉडीज में इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि स्टार्स एक बॉडी है जो इंक्लूडेड है सेलेस्टियल बॉडीज में, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो हमें दिखाई देते हैं लाइट की वजह से दूसरे स्टार्स की। प्लैनेट्स लाइक अर्थ, मार्स, वीनस एक्सेट्रा, इनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती और टोटल प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है 8। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इज नोन एज गैसियस प्लैनेट्स। हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स में से हमारे 4 प्लैनेट्स जो हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं और आपके जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं वो आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो सन के पास हैं, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे रॉक्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे गैसेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आपके जो इनर प्लैनेट्स हैं और आउटर प्लैनेट्स में जो डिफरेंस है आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से गैसियस प्लैनेट्स हैं या फिर से हम बोलें कि आउटर प्लैनेट्स हैं। द फर्स्ट ऑप्शन सेज जुपिटर, मार्स, अर्थ, नेपच्यून। अर्थ जो है आपका इनर प्लैनेट है, अर्थ कम्स एट द 3rd प्लेस, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मार्स जो है आपका 4th नंबर पे आता है, तो ये भी आपका इनर प्लैनेट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट पॉसिबल। लेट अस सी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि वीनस आपका इनर प्लैनेट है, नंबर 2 पे आता है। हमने देखा कि मार्स हमारा 4th नंबर पे आता है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट नहीं है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी में भी मार्स दिया हुआ है जो कि हमारा 4th प्लैनेट है, वीनस हमारा 2nd प्लैनेट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी विच सेज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 4 आपके क्या हैं, गैशियस प्लैनेट्स हैं जिनको हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। A very easy question. The question says Big Bear is an example of. Big Bear किसका example है? So Big Bear is not a star. Big Bear is a constellation. Big Bear को हम उर्सा मेजर भी कहते हैं और ये एक तरीके का कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है जिस गैलेक्सी में अर्थ है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज बिग बियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्स्टिलेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज उर्सा मेजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द अर्थ डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। अर्थ को हम जियोइड क्यों बोलते हैं, ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। द फर्स्ट ऑप्शन सेज, अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस जो हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं रिपीट हो रही हैं। जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था और जो अब हम स्टेट क्वेश्चन देख रहे हैं ये कंपैरेटिवली मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हो आपको अच्छे से एनालाइज करना है हर एक स्टेटमेंट को, हर एक ऑप्शन को, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा आगे के क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे सॉल्व करना। द क्वेश्चन सेज व्हाई इज द अर्थ डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। द ऑप्शन सेज 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस आर कवर्ड विद वाटर। क्योंकि अर्थ पे 2/3 वाटर है इसलिए हम अर्थ को जियोइड कहते हैं। रॉन्ग, बिकॉज इस वजह से तो हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि अर्थ पे वाटर है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल ऑन अर्थ टू सपोर्ट लाइफ। क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस है अर्थ पे इसलिए हम अर्थ को जियोइड कहते हैं। नहीं, ये तो लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट हो गया बट इसलिए हम जियोइड नहीं कहते। द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अर्थ स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पे, इसी वजह से अर्थ को जियोइड कहा जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट सेज अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ना ही ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है इसलिए हम अर्थ को जियोइड कहते हैं। द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर सी। This question says which one of the following group of planets has rings around it? इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स हैं, कौन से ऐसे 3 प्लैनेट्स हैं जिसके चारों ओर रिंग्स हैं? लेट मी फर्स्ट टेल यू ये रिंग्स क्या हैं। ये रिंग्स आपकी रॉक्स की बनी है। आपसे पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे 3 प्लैनेट्स हैं जिनके चारों ओर रिंग्स हैं। जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है दूर से कि ये रिंग्स हैं और ये जो रिंग्स हैं किसकी बनी हुई है, रॉक्स की बनी हुई है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से ऐसे 3 प्लैनेट्स हैं। हमें पता है कि जो रॉकी प्लैनेट्स हैं, हमारे रॉकी प्लैनेट्स मतलब कि हमारे जो 4 इनर मोस्ट प्लैनेट्स हैं उनमें हमें रिंग्स नहीं दिखाई देती। जो हमारे आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं, जो हमारे गैशियस प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे हमको रिंग्स दिखाई देती हैं और ये भी हमारे गैशियस प्लैनेट्स 4 हैं। So the first option says Venus, Mars and Saturn. Venus आपका 2nd नंबर पे आता है, Mars आपका 4th नंबर पे आता है एंड Saturn आपका 5th नंबर पे आता है, 6th नंबर पे आता है। So this option becomes incorrect because 2 inner planets हैं, एक outer planet है। The second option says Saturn, Jupiter and Uranus, which is the correct answer because ये तीनों आपके outermost planets हैं। The third option says Saturn, Neptune and Mars। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो Mars है वो हमारा रॉकी प्लैनेट है, इनर मोस्ट प्लैनेट है, तो उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता आउटर मोस्ट प्लैनेट्स के साथ। फोर्थ ऑप्शन सेज Saturn, Venus and Neptune। वीनस आपका इनर मोस्ट प्लैनेट है, तो जहां पे भी आपको एक इनर प्लैनेट दिख रहा है बाकी के 2 आउटर प्लैनेट्स के साथ, वो ऑप्शन आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं 4 जो रॉकी प्लैनेट्स हैं, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ,
इनका कोई कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि कोई भी करेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती नहीं है बाकी के 4 गैसियस प्लैनेट्स के साथ. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस. द क्वेश्चन इज व्हाट इज एड्यूसैट. एड्यूसैट वर्ड किससे बना है पहले हम ये देखते हैं. एड्यूसैट वर्ड बना है एजुकेशन प्लस सैटेलाइट से. ये एक एजुकेशनल सैटेलाइट थी जो इंडिया ने भेजी थी. तो हम देखते हैं अब ऑप्शंस. आप वर्ड की एटिमोलॉजी पे जाओ कि सैट वर्ड किसके लिए यूज हुआ होगा और क्या वो ऑप्शन में हमें कहीं दिखाई दे रहा है. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट जिसकी फुल फॉर्म है एजुकेशनल सैटेलाइट. ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्लास 6 ज्योग्राफी से लिया गया है और जब आप एनसीईआरटीज रीड करो तो आपको ध्यान देना चाहिए बॉक्सेस पे. चैप्टर के साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिया हुआ है. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज only one side. Okay, so 2 options are given to you and you have to select the correct answer. The first statement says only one side of the moon is visible to us on earth. This statement is correct. हमें सिर्फ एक ही साइड देखने को मिलती है मून की. हमें ये नहीं पता कि मून की जो दूसरी साइड है वो कैसी दिखती है क्योंकि अर्थ से हमेशा एक ही देखने को मिलती है. If this is earth and this is moon, then हमें मून की सिर्फ एक साइड ही देखने को मिलती है. The second statement says the moon moves around the earth in about 27 days and takes exactly the same time to complete one spin. This is also statement correct. जो मून है जब अपने चारों ओर घूमता है अपने ही पोजीशन पे जब रोटेट करता है स्पिन करता है तो एग्जैक्ट 27 डेज लेता है और मून अर्थ के चारों ओर घूमने पे भी सिर्फ 27 डेज लेता है. सो दिस नंबर इज सेम. इसी वजह से हमें मून की सिर्फ एक साइड देखने को मिलती है अर्थ पे. सो वी विल सी द स्टेट ऑप्शंस. द ऑप्शन ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू. ए फॉल्स है बट बी ट्रू है. दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव सीन दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द सेकेंड स्टेटमेंट सेज बोथ ए एंड B are true and B is the correct explanation of A. This is right क्योंकि B explain कर रहा है कि A हमें सिर्फ एक साइड क्यों देखने को मिल रही है. B हमको रीजन दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि किस वजह से हमें सिर्फ एक साइड देखने को मिल रही है मून की अर्थ पे. ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ करना होगा, एनालाइज करना होगा स्टेटमेंट्स को कि क्या भी हमें एग्जैक्टली बता पा रहा है ए के बारे में. इफ यस then you have to select the option which says B is the correct explanation of A. The third statement says B both A and B are true and B is not the correct explanation of A. हमने देख लिया कि B explain करता है A को. The fourth statement is also wrong because B explain कर रहा. B is a true statement. The next question says read the given statements A and B and select the correct answer. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है. The first statement says Earth provides the pulling force that binds the solar system. हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है सन. सन के चारों ओर प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में. तो अर्थ नहीं सन प्रोवाइड करती है पुलिंग फोर्स जो बाइंड करता है सोलर सिस्टम को. अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है किसी और पेपर में कि कौन सी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो प्रोवाइड करती है पुलिंग फोर्स जो बाइंड करता है सोलर सिस्टम को. सो दैट इज सन. द सेकेंड स्टेटमेंट सेज outer planets are far from the sun and are made up of rocks. आउटर प्लैनेट्स दूर है सन से और इसलिए वो रॉक्स से बने हैं. ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट जब आप रीड कर रहे हो क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से एनालाइज करो स्टेटमेंट्स को क्योंकि अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो आप आगे अपने पेपर में दिक्कत कर सकते हो. हमने देखा था कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो किसके बने हैं, गैसेस के बने हैं. इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, गैशियस प्लैनेट्स बोलते हैं. और गैसेस के बने हैं और जो रॉक से बने हैं वो कौन से हैं, हमारे इनर प्लैनेट्स हैं. तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हो गई, ए और बी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी option number 4. Both A and B are false. The next question is which of the following statements about meteoroids is correct. This question is also directly from class 6 geography. The question says
मीटरोइड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. दे आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक मूविंग अराउंड द सन. ये स्मॉल पीसेज है रॉक्स के जो मूव अराउंड करते हैं सन के. ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है एंड दिस इज द आंसर. बट लेट अस सी अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो. Second option says they are only found between the orbit of Mars and Jupiter. This option is correct. जो ऑर्बिट में हमें देखने को मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, उनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. एस्ट्रॉइड्स की एक चेन हमको देखने को मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में. थर्ड स्टेटमेंट सेज दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इसमें तो बात करी जा रही है स्टार्स के बारे में. फोर्थ स्टेटमेंट सेज देयर शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड. हमने देखा कि अर्थ की शेप को जियोइड कहते हैं, मीटरोइड्स की शेप को नहीं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज दीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स मूविंग अराउंड द सन. I hope you found the video interactive and knowledgeable. In case you like the video, do subscribe to the channel. Thank you for watching.